हेलो व्यूअर्स, आज हमारे कल्याण पास न्यूज़ के न्यूज़ रूम में राजकीय विश्लेषक असलम कोटाल साहब केबीसी की तरफ से है और कल्याण जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गेट से काजिम कामले साहब उनके उपाध्यक्ष है। आज हमारा विषय है 23 लोकसभा मतदार संघ में जो 3 प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय यहाँ पर एक मुकाबला चल रहा है, उसके ऊपर हम जो है विश्लेषण करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानना चाहेंगे काजिम कामले साहब से, जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और उसके सक्रिय कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने राष्ट्रवादी का हाथ थामा? काजिम में बताइए। बरसों काम किया, बड़ी ईमानदारी से किया, अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। जगन्नाथ पाटिल, राम कापसे साहब, रामबाव मालिकी साहब। जब तो मैं बच्चा था मैंने ऐसे पोलिंग एजेंट यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शुरू की और मैं पोलिंग एजेंट से शुरू होकर मैं महाराष्ट्र प्रदेश पर चला गया। तो इसमें अच्छे लोगों का साथ था और जब लोग अच्छे होते हैं ना तो सफ़र भी बड़ा साजगार हो जाता है। लेकिन इन बिटवीन ऐसा हुआ कि भाजपा के अंदर इम्पोर्ट बढ़ गया और जो हम बरसों से काम करने वाले लोग थे इनको बड़ा गिराव गुजरता था। जैसे कि आज बरसों की मेहनत के बाद में कभी यहाँ पर कल्याण में केडीएनसी के अंदर बरसों से भाजपा की और शिवसेना की हुकूमत रही, लेकिन किसी भाजपा ने किसी एक भी मुसलमान को प्रमोट नहीं किया, ना तो कभी उनको ये वार्ड तो सी वार्ड माने जाते थे बीजेपी में और सी कैटेगरी के माने जाते। अच्छा, यार कुछ नहीं है यार, और ऐसा माने जाते थे। हाँ बिल्कुल सही। और साथ ही साथ मामला ऐसा हुआ था कि यहाँ पर आप देखो तो अजहर काजी और उनके वालिद भी थे और रज़ी फरीद, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। रियाज शेख जो थाना से यहाँ पर आके रहने लगे, यहाँ पे बहुत सारी औरतें भी थी हमारे साथ में, लेकिन कभी उनको ना शिक्षण मंडल में लिया गया, ना कभी उनको परिवार में लिया गया और ना कभी किसी को पॉप किया गया। मगर हाजी अरफात को बुलाकर एक मंडल दिया गया। तो ये बात ऐसी थी कि यार ये क्या है, ये ऐसा क्यों चल रहा है? तो क्या हम यहाँ मेहनत नहीं करते, क्या हम ईमेल कर रही हैं, या हम इनके तराजू पर तोले नहीं जाते, या तो इनके तराजू पर तोलने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है, शर्त इतनी है कि सोने का तराजू रख दे। क्या बात है, यानी पार्टी की तरह ये तो यार की बात। अब इस इलेक्शन को भिवंडी लोकसभा मतदार संघ को जी आप अपने प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखिए सब कैसा है कि बरसों के तजुर्बा ने ये बात साबित करके दी है और तजुर्बा नाम भी अमल करने का होता है। तजुर्बा जो है वो अमल करने के लिए, तजुर्बा सिर्फ याददारी के लिए नहीं हो, समझते हैं आप? पिछले तजुर्बों की बिना पर यह था कि लगभग 18,90,000 वोटर थे, जिसमें से कपिल पाटिल साहब को 5,23,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को 3,37,000 मिले थे। और कपिल पाटिल साहब जो है वो 1,56,000 की लीड से यहाँ से चुन कर आए थे, ठीक है। मगर एक चीज़ है कि तजुर्बात हमेशा एक जैसे नहीं होते। मेरी बहनें माएँ जो खाना बनाती है वो रोज़ एक जैसा नहीं बनाती, कभी दाल जल जाती है, कभी कीमा भी जल जाता है, कभी आँच ये हो जाती है। तो तजुर्बात की रोशनी में मैं एक बताता हूँ कि इस बात का तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वजह ये है कि पंत प्रधान की गरिमा देखिए, वज़ीर आज़म, चलो बीजेपी ये कहती थी ठीक है ओके, मगर आज पंत प्रधान मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोस के वो काम है, बहुत अफसोस होता है। यकीन करो यार कि तुम मुसलमानों को, अरे हमारी फटी, हमारी सर की फटियों पे तर्ज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। ये लाल किला जिस पर आप खड़े रहकर भारत माता की जय वो जो कहते हो ना, ये हमने दिया है। ये ताजमहल जिससे तुमको करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है, ये हमने दिया है। यहाँ पर 1000 साल हुकूमत की और 1000 साल की निशानियां चीख कर कह रही है कि हमारा वजूद है। मगर अफसोस की बात है कि हमको वजूद साबित करने की जरूरत क्या है? क्यों हम अपना वजूद साबित कर रहे हैं? वजूद साबित करने का तरीका ये है
कि अब की बार नो चाकू पार, नो तड़ी पार, बेड़ा पार, इनका बेड़ा पार। वजह यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमानों के वोट है 4.25 लाख, और अगर 80% पोलिंग हम करते हैं, 80%, देखिए बात किसी मालूम है, इत्तेहाद का नाम क्या है? इत्तेहाद का नाम है कि इख्तलाफात के बावजूद मुत्तहिद होकर रहना। तो हमारे बाजू जितने भी इख्तलाफ थे वो हमने बाजू किनारा कश कर लिए, और आज हम मुत्तहिद है, और सिर्फ इस चीज़ के लिए मुत्तहिद है कि ये हम बता दें कि तुम हमको गिनते नहीं हो, तो लो भाई हम भी तुमको नहीं गिनते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए एक संग मील होगा, और इसके बाद जो भी इलेक्शन आएगा उसके अंदर हमारा अपने वोटों का एक नुमाया किरदार होगा। और मुझे तो ये आपके माध्यम से मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम मोहल्ले में आज मैं आपको 6000 ये देता हूँ, पढ़े लिखे लोग देता हूँ, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। 6000 वोटर्स देता हूँ मैं आपको कि जो यहाँ पर नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। और वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो दर्ज नहीं कराना चाहते, वो तो नौकरी नहीं कराना। यही अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है कि हमको उम्मत को स्पून फीडिंग करानी पड़ती है। मगर अब जो है आज का नौजवान समझ चुका है, और पढ़ा लिखा नौजवान है, वो अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने आगे के फ्यूचर को देखना चाहता है। और सही बात तो ऐसी है कि मुसलमान इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, वो यहाँ पर रहना चाहता है, वो आज़ादाना फिजाओं में उड़ना चाहता है, वो इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है। देश ने तो उनको संविधान दिया और पूरी आज़ादी से रह सकते हैं। असलम में आप क्या कहना चाहेंगे इस सारी इस बार जो है बीजेपी की जो है कुर्सी खतरे में आ रही है। किस बिना पर कहते हैं आप? मतलब आप उसको वजह ये है कि जो ज़बान तो फिक्री हमारे वज़ीर आज़म की क्यों तमाम कुर्सियाँ खिसक रही है बीजेपी की, इंडिया की हार उन्हें यकीनी लग रही है, इसलिए उन लोगों ने हर तरफ अपने अपने नए हरबे शुरू किए। कहीं पे ईवीएम मशीन चलती थी, अब सिलाई मशीन भी बीच में लेकर आ गए। तो केबीसी क्या पहले क्लियर मेरे, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता चले केबीसी ये कब से, मतलब आरबीएसए असल में जो कल्याण कारपोरेशन जब बना था 1995 इलेक्शन, ना बस तो पहले इलेक्शन से मैंने नाम कि कौन बनेगा कारपोरेटर। अच्छा, उस सिलसिले में वैधुत दायरे में जो इलेक्शन हुआ करते थे, हाँ उसका ये निकालता था मैं। क्योंकि एक दूसरी चीज़ भी देखने में आई है कि आपका अब तक जितना भी जो सर्वे किया गया है, या आप जो पहले से जो रुझान बताते अब तक सटीक रहा है। अब कल्याण और एतराफ़ के जो है इलाकों को कवर करते हैं, और बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों में यानी ज़्यादातर उम्मीदवार, जैसे त्रिकोणीय उम्मीदवार थे, इनके जितने भी उर्दू में पेपर या उनके जो प्रचार या जो भी लिखा रहे आता है, ये आपके इससे ये होता, तो आपको कुछ उनसे ज़्यादा मिलने आता है कि मतलब क्या उनके मतलब चल रहा है, क्या मतलब उनके तैयारी किस तरीके से है, या वोटर्स का क्या उनको सपोर्ट है। तो हर आदमी को जो लहर जो है समझ में आ जाती है। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो उनको अपने आप आईने की तरह साफ हो जाएगा। जिस दिन इलेक्शन होता है उसके 5 बजे हम लोग पूरा माहौल ये करने के बाद में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसीलिए कि जब तक तो लोगों का पूरा जहन बन जाता है, और वो लोग अपने अंदाजे जो है वो हमारे जो वर्कर हैं जो इसके ये लेते हैं उन तक पहुँचते हैं, और वो मेरे ज़रिए उसका फिर डिक्लेरेशन होता है। कासिम भाई, यहाँ से जो है 2 बार के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके जी श्री कपिल पाटिल जी, और आज वो एक केंद्रीय मंत्री भी जी इस पद पर रहे। और बड़ी बात यह है कि वो जो है पंचायत राज्य मंत्री, तो आज उनका जन संपर्क भी बड़ा है। पिछले बार उन्होंने काम किए, जैसे विकास काम के बारे में बताया गया है, तो उनको जो है किस तरीके से आप चैलेंज कर रहे हैं, या आप कैसे कैसे बता रहे हैं कि मतलब जीत बारे में बाकी पक्की है, तो कुछ इस बारे में भी बताएं। देखिए, कपिल पाटिल देखा जाए तो पुराने हमारी राष्ट्रवादी से आए हैं वो। आज मैं राष्ट्रवादी में हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने राष्ट्रवादी से ही है। और कपिल पाटिल जी से आप ये पूछ सकते हैं कि उनको लाने के लिए मैं, दिनेश तावड़े और हरीशचंद्र पाटिल, हमने ही कोशिश शुरू की थी 2009 में, मगर वो उस वक्त नहीं आए, और 2014 में आए। वो कपिल पाटिल एक अच्छे इंसान है, मगर वजह क्या है कि मैं आपको एक सोबत के बारे में बताऊँ कि जब आप पानी की एक बूंद को फूल के ऊपर रखोगे तो शबनम की मानी नजर आती, लेकिन उसी पानी की बूंद को
अगर आप एक जलते हुए कोयले पर डालोगे तो फना हो जाए। तो ये है सोबत का असर, ये है मेंटालिटी का असर, ये है उनकी पॉलिसीज का असर। बताइए ना, मुसलमानों के लिए क्या प्रोजेक्ट है बीजेपी के पास? क्या है? कुछ भी नहीं। तो अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपसे मुसलमानों की बात करेंगे या सारे लोगों की बात? नहीं नहीं, मैं सब और वो तो बिखरे हुए हैं, वो किस तरीके से? और कहता है कि बिखरे हुए हैं। तो बताइए आप क्या, फिर ये क्या फतवा है? ये अड्डू कह रहे हैं। अरे सॉरी, फतवा नहीं है। फतवा देने के लिए मन से नहीं रहे हैं मौलाना लाए, वो फतवा दे रहे हैं। हाँ, अब फतवे के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। फतवे की डिक्शनरी में आप उठाइए तो फतवे की मानी होती है ओपिनियन, अपना ओपिनियन। ये कोई धर्म का ऑर्डर नहीं है। हाँ, ये धर्म का ऑर्डर नहीं है। अच्छा, और ऑर्डर मिल गया तो फिर रुक भी नहीं पाते आदमी। हाँ, तो ये फतवा मीन्स अपना ओपिनियन देना है कि भाई मेरा ओपिनियन, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जरूरी थोड़ी है। ये मैंने ब्लू शर्ट पहना है, आपने काला ब्राउन का कोट पहना है, इन्होंने लाइनिंग वाला शर्ट पहना है। ये डिफरेंट ऑफ चॉइसेस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दुनिया में। ये सवाल मैं आपसे जानबूझ के किया, मैं बेहतर जानता हूँ चीज़ के नहीं, ऐसी बात नहीं जी। लेकिन आज ये जो अफवाह उठ रही है फतवे की जी, तो यही समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप क्लियर करें कि अपील और फतवे में क्या फ़र्क है। नहीं, ये अपील है, ये अपील है, ये अपील। वजह यह है कि बरसों की जो हमारी ये था, हमारा माजी अगर उठा के देखो आप, तो एक भीड़ चाल थी। एक के भेड़ के बारे में बोला जाता है कि एक भेड़िया गिर गया तो उसके पीछे दूसरा भेड़ भी गिर जाता है। तो ये हमारी एक चाल ऐसी थी। मगर आज हमारे कुछ दानिश्वरों ने, कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर ये एक इत्तेफाक किया इस बात के ऊपर कि क्या किया जाए। तो एक राय अम्मा बनाई गई और उस राय अम्मा के तहत मुसलमानों को मुत्तहिद किया गया। वजह यह है कि जो हमारे ज़रूरियत की ज़िंदगी के मामला थे वो कैसे हैं आपको मालूम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने तो उस वक्त की हुकूमत को नंगा कर दिया था कि मुसलमान यानी गरीबी रेखा से भी नीचे है। ठीक है, तो आपने जो बुलंदबान दावे किए थे कि सबका विकास, सबका साथ, सबका, सब बकवास साबित हुआ। ये पूरी बकवास थी। क्या मुसलमानों को विकास किया? अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुसलमानों के लिए क्या प्रोग्राम है। आप इनको देखिए, जब पढ़े रहते तमाम मेरे भाइयों का नाम लेते, मेरे दलित भाइयों का नाम है, मेरे मराठा भाइयों का नाम है, सबों का नाम है, लेकिन भूल कर कभी स्लिप ऑफ टंग से तो मुसलमानों को कुछ तो बोलते हैं मुसलमान बोलते हैं इनके लिए जो है 15 तक की जो है रखा गया। हाँ, ये बात है संविधान की बात कि संविधान चेंज नहीं होगा, तो ये संविधान चेंज होने की बात है। संविधान ने कहाँ ऐसा दिया है कि मुसलमानों के लिए अलग बजट बनाया जाए और इसके लिए अलग बजट। और कमाल तो ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा आदमी इतनी बड़ी बात कर देता है जो बिल्कुल सरासर संविधान से टकराने वाली बात। और बाद में आगे कान पे बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं, ऐसा कहो तो मेरी वजह। ऐसी बहुत सारी बातें। तो असल में आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? तो कैसे मतलब आपको ये इस चीज़ को ये करेंगे? सर तक कासिम भाई सही बता रहे, क्योंकि इस बार जब माहौल कुछ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटों को काटने के लिए ऐसे ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि एक डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है, जबकि उस आदमी का अपना एक समाजी काम, बड़ा लंबा काम है। उन्होंने जो है शैक्षणिक क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में भी काम किया है। नीलेश सामरे जी वो इस वक्त अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। असम भाई पैसा ना ये नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं आपकी बात को काट ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तफसील में समझाता हूँ। मैं कैसा है कि मराठी में उसको गरुड़ कहते हैं, इंग्लिश में ईगल कहते हैं, और उर्दू में उसको उकाब कहते हैं। और आज का नौजवान जो है ये गरुड़ की तरह है, ईगल की तरह है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उकाब रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है, मगर कमाल तो ये है कि ये उकाब को अगर परेशान कोई करता है तो आपको पता है कौन करता है? कौवा। कौवा करता है। और कौवा क्या करता है? जो उकाब अपनी परवास को बुलंद करना शुरू करता है तो उकाब उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। कौवा उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। मगर ये उकाब है, इसको मालूम है कि इसकी पहुंच कहाँ तक है।
वजह ये है कि गैर परों पर उड़ सकते हो, हद से हद दीवार होता है। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर हो। अब यहाँ पे जो मुसलमान है जिसके पौधे 5 लाख मत है, ये औकाब अब जानता है अपनी उड़ान को। और इसमें कमाल है कि अपने मियार को बुलंद किया। आज यहाँ के लोगों ने अपने मियार को बुलंद किया, कोई हिंदू मुस्लिम कोई तजाद ना करते हुए एक तरफ सबने रुजू किया कि ये अभी हमारा मुत्तफिक का फैसला हम ऐसा करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही उकाब अपनी उड़ान को तेज करता है, वहां पर कौवे को चक्कर आती है। अब मैं कौवा गिर जाता, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, नीलेश सांबरे साहब। हाँ, और ये जो है मतलब कुंभी समाज से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुंभी समाज का भी कमोबेश 8 से 10 लाख की संख्या वो भी ज्यादा है। ये मेरे भाई ग्रामीण पट्टों में इन्होंने काफी काम किया है। देखिए इसको आप किस नजर से देखो? मैं इनको धर्मात्मा पिक्चर की प्रेमनाथ की तरह देख कि शहर में आग लगाकर चंद लोगों को मरम पट्टियां कर दी तो क्या आप धर्मात्मा बन गए? अगर इनका काम देखा जाए, मैं दलील के साथ बात करने वाला इंसान हूं, इनका काम अगर देखा जाए तो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है, मगर किसके लिए? गरीबों के लिए। अगर इन्होंने मुसलमानों की मरम पट्टी की है तो इन्होंने मुसलमानों को किस हद तक जाना कि ये सिर्फ चैरिटी के काबिल है, ये इस मुल्क के इंतजामिया की और एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल नहीं है। अगर होते तो ये एक भी मुसलमान की तस्वीर बताओ इसमें, ये मुसलमान को इन्होंने यूपीएससी बनाया है या इन्होंने आईपीएस बनाया, क्या बनाया इन्होंने? नहीं, जितने परसों में कहीं ये भी तो गलती हो सकती है कि हमारे स्टूडेंट उन तक नहीं पहुंच पाए। सही मेरे भाई, जो बच्चा आपने घर घर जाकर पहले मेहनत की है, घर घर जाकर अपने बच्चों को उठाया है, क्या बात करते हो आप? और इन्होंने यहाँ से लेके तो पोगन तक, ये इतना बड़े एरिया में इनको एक मुस्लिम नहीं मिला। खुदा की कसम, अगर वो हलवा बनता है और उस पर बादाम की तरह चिटका हुआ एक मुसलमान रहता ना, तो मैं खुद इनको वोट देता। मगर अफसोस की बात है, आप पूरे इसमें देखो एक मुसलमान नहीं। मैं आप मतलब किस नजरिए से देखते हैं? जैसे आप ये तो मतलब ज्यादा ही मतलब ये बोले, आप किस तरीके से देखते हैं? नेक आदमी के तौर पर अगर देखा जाए तो फिर इस तरह के तो लोग हमारे अंदर बहुत से हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाने, सियासी फ़ायदा उठाने कोई आगे नहीं आया। जबकि कोरोना में और ऐसे भी मेडिकल के सब सपोर्ट के लिए हमारे लोग बहुत से आगे आते हैं। बहुत से इदारे ऐसे हैं जो मुफ्त में हमारे यहाँ पे इलाज भी करते हैं और तालीम इसमें भी मदद करते हैं। ये इतने रोज़ तक हमारे मुसलमानों के बीच में कभी आया भी नहीं, और अब आया तो उसके बाद में उसको मालूम है कि मुसलमानों से कोई तो ऐसा मिलेगा जो उसके सपोर्ट के लिए खड़े रहेगा। और इनका जो मामला जो है मुस्लिम वोटों को काट कर तो बीजेपी को फ़ायदा उठाना है, मैं तो समझता हूँ, इसलिए वो बीच में आए हैं। नहीं, लेकिन ये सांबरे साहब का ऐसा कहना है कि हम जो है ये हुकूमत को ही बदलना चाहते हैं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए वो अक्ष है। तो ये क्या अनुभव है? ये अकेला गिरे तो पूरा तबाह हो जाएगा, तहस नहस। ये अकेला आदमी नहीं, संगठन मैं आपको गांधी नहीं समझ रहे कर्म कैसे। देखिए, उनकी संगठना बड़ी है, जनता संगठना काफ़ी वर्ष काम कर रही है, कार्यरत है, तो उस आधार पर बता रहे कहाँ रहते हो? वही बिल्कुल कचहर में रहते हो ना जी। यहाँ पर कितने मेडिकल हमारे दवाखाने चलते हैं? देखिए, मेरा अपना जाती ओपिनियन वो अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही है। तो आप इस पर स्पष्टीकरण दें। मैं क्या जानते हैं, इनको पर्सनल जो है तकरीबन 2014 से मैं जानता हूँ, इनकी जरूरी में मैं जा कर आया, ये काम सब ठीक है। मैं इसके बनिस्बत यहाँ के हमारे आधारों को भी देखता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दर्शकों के सामने आपकी अपनी तैयारी है। मुझे सियासत से फिलहाल कुछ नहीं देता, नहीं सियादारा बनेंगे बहुत, मगर जिस तरीके से नीलेश सांबरे साहब यहाँ आए, लेकिन आप सियासत में ना दखल दीजिए, बस सियासत में रही है। वजह ये है मेरे भाई, देखो सिंपल सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है कि यहाँ पर मेडिकल फील्ड में काम हो रहा है, ठीक है। और इस्लाम में एक बात बहुत प्यारी है कि आप जब अल्लाह की राह में दो तो उसका चर्चा मत करो, अल्लाह की राह में दो। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान क्या है कि तुमने जो खाया, तुमने जो ओढ़ा और तुमने जो दान पुण्य किया वही तुम्हारा, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है। तो यहाँ दान पुण्य के काम बहुत हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, और आज से नहीं, बचपन से हो रहे हैं। तामीर मिल्लत से लेकर, कबीर काजी साहब तामीर मिल्लत चला देते, तामीर मिल्लत से लेकर तो आज तक। आज मैंने हिंदुस्तान आज़ाद हुआ होगा उस वक्त से देखा तो बैर, आज मेरी उम्र भी होती चली है, मैंने भी सब देखा है कि यहाँ पर मोहल्ले के अंदर काम हो रहे हैं, क्या समझ सही है। और यहाँ पर न जाने कितने लोगों के ऑपरेशन किया जाते हैं। मगर हमारी एक बात की थी, देखो पैसा होता है का आज साहेबांनी इथे भेट दिली आणि जे आजारी लोक होते त्यांना फळ वाटप केला, वो एक केला
और एक मौसम्बी, उसको देने के लिए 8 हाथ। क्या जरूरत है इन 8 हाथों की? आप दो, उसकी अच्छाई से सेवा करो, अदब करो। काफ़ी हमारी बात काफ़ी तवील हो गई है, लंबी हो गई है। सिंपल शॉर्ट में यही चाहता हूँ कि अभी मतलब मुझे किस तरीके से काम होना चाहिए और हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करेंगे? अब मैं राजकीय आदमी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जब एक जगह पर आए हो और ये पहली बार हो रहा है, तो मेरा अपना दावा है कि ये तजुर्बा इतना शानदार होगा, ये इतिहाद इतना शानदार होगा कि ये इतिहाद एक संग मील होगा, एक रहनुमा होगा जो ज़िंदगी भर इस उम्मत की और यहाँ के लोगों की रहनुमाई करेगा। वजह यह है कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला इतिहाद, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ के रहेगा। 4 जून को देख लेना। तो आप ये मतलब जिस तरीके से सामने सब मेहनत कर रहे हैं, भिवंडी में हो गया है, अरे मैं तो मशवरा देना चाहता हूँ कि वो अगर इतना नेकी का काम कर रहे हैं तो उसको और वहाँ जाकर कौन सी ऐसी नेकी कमाने की। और दूसरी, एक कॉन्ट्रैक्टर इंसान है, ये रास्ते बनाते हैं और उनको सब मालूम है रास्ते का ये कैसा लेना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है। वो बहुत बड़े, और उनकी बहुत सारी रील्स मैंने देखी है। अब मेरे यहाँ पर मंजर आम पर वो तमाम बातें नहीं लाना चाहता। वजह ये है कि इनको मेरा मशवरा है। राष्ट्रवादी के लिए वो गतिरोधक बन गए। हाँ, तो इन्होंने अवगत लगा रास्ता रोक करे। हाँ, रास्ता बनाने वाला रास्ता रोक रहा है। जो हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो रुपयों की खदक पे मरते हैं, लोग उड़तों के पर कतरते हैं, अपने मालिक से मांग इसके हलाल, यूँ तो कुत्ते भी पेट भर। क्या बात है। शायद इनको मशवरा है कि इन्होंने बाले मामा को सपोर्ट करना। अच्छा, लेकिन क्या मुस्लिम समाज पर इनकी बातों का या इनके जो है काम का कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वोटों में जो है कुछ मतलब वोट ये पा सकेंगे, या मतलब उनके बारे में होगा कि ये जो आप लोगों ने फैसला किया उन्हें एक अपील करो। हाँ बिल्कुल, मैं आपके बात को समझ गया, मैं उनके लिए अपील करता हूँ। देखिए मेरे भाई, जो ये लोग आज इत्याग की राह में से हट गए, ये आखिर हमारे ही लोग हैं, ठीक है। और मेरे अपने तजुर्बात में, मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि इंसान ने जिस पैर से ठोकर खाई है उस पैर को काट कर फेंकता है। तो ये मेरे अपने लोग हैं, इन्होंने अपनी इस गलती से माफ़ी मांग लेना और कौम मिल्लत के साथ में आना। वजह ये है कि जो पका है, जो यानी एक फाउंडेशन जो रखा जा रहा है, उस फाउंडेशन की इन्होंने भी ईंट बनना। आप बार बार जो है मुस्लिम वोट और कौम की बात कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को आप नहीं जानते इसमें, मतलब साथ में रहना रिश्ता पे अपना आदत है, क्यों ऐसा मुस्लिम? भाई मैं मुस्लिम इसलिए मैं मुस्लिम वजह ये है कि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, समझे। क्या मराठा समाज क्या बीजेपी वोट देगा जो इलेक्शन के अपने आरक्षण का गाजर खिला रहे? गाजर भी नहीं है, वो प्लास्टिक का गाजर है। गाजर तो बचता है तो खाया जाता है, इनको प्लास्टिक का गाजर दिया है। इन लोग आरक्षण देते हैं। फिर अब बात पे जो है ना ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक जाति है, आप जो इसको ये कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद नहीं है इधर। नहीं, देखिए कैसे कि कौन मिल्लत यानी सिर्फ मुस्लिम मिल्लत का अर्थ आप क्लियर कीजिए उर्दू में जो है मिल्लत। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को भी जो है जाति रंग नहीं देखिए, आप समझ में रहना चाहते हैं। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। जहाँ पर कौम का मामला आता है ना, तो कौम, तो हम भारत की एक कौम है, और ये भारत के अंदर जितनी भी कौमें रहती है ये सब हम भारतीय। आप ये बताए आप यानी मुस्लिम नहीं? नहीं, कौम यानी मुस्लिम नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि क्या मराठा वोट देगा क्या इनको? क्या ओबीसी लोग इनको वोट देने वाले हैं क्या? नहीं देंगे। कौम यानी सभी बाहरी लोग हैं। यस, अब उसमें मुस्लिम समाज है, या कौम में मुस्लिम समाज है हमारा। हाँ, ये तो ये स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी था कि कौम मिल्लत यानी मुस्लिम समाज ही नहीं ना, कौम यानी पूरे भारत की कौम। अच्छा, पूरे भारत के लोग, उसमें एक समाज, यानी उसमें एक समाज मुस्लिम जिसका एक बड़ा उसके अंदर रोल हो सकता है। और भाई मैं आपको एक बात और भी बताता चलो कि इस मुल्क के अंदर 163 सीटें पार्लियामेंट की ऐसी है जो मुस्लिम अक्सरियत वाली है। अगर ये 163 लोगों ने ये फैसला कर दिया तो क्या होगा ये देखो आप। 4 जून जो है ना, ये पूरा मामला ही बिखेर देगा, और जीत जो होगी वो हिंदुस्तान के लोगों की